बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 5 पार्शियल फ्रैक्शन रिवाइज करेंगे और इसके कुछ एमसीक्यूज भी देखेंगे। पहली डेफिनेशन हमारे पास आ रही है, रैशनल फ्रैक्शन क्या होते हैं। The quotient of two polynomials px over qx where qx not equal to 0 with no common factors is called rational fraction। मीन्स के रैशनल फ्रैक्शन एक ऐसा क्वोशंट है पोलिनोमियल का जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो इसे हम कहते हैं रैशनल फ्रैक्शन। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर होगा तो उसे हम रैशनल फंक्शन कहते हैं। अब हम कुछ इसकी एग्जाम्पल देखते हैं रैशनल फ्रैक्शन और रैशनल फंक्शन की। पहली एग्जाम्पल आ गई है 3x माइनस 3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर हम इसे देखें तो इनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर मौजूद है। अगर 3 कॉमन लिया जाए तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इसी तरह डिनोमिनेटर के फैक्टर बनते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और x माइनस वन कॉमन फैक्टर है तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 ओवर x प्लस 1। इस तरह 3 ओवर x प्लस 1 एक रैशनल फ्रैक्शन है, जबकि जो हमें ये फ्रैक्शन स्टार्ट वाला दिया था ये कहलाता है रैशनल फंक्शन। इस तरह हम कह सकते हैं हर रैशनल फ्रैक्शन जो होता है वो रैशनल फंक्शन भी होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इसे भी अगर हम देखें तो न्यूमरेटर में पोलिनोमियल x प्लस 3 है, डिनोमिनेटर के फैक्टर बनते हैं x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर भी कॉमन फैक्टर x प्लस 3 कैंसिल आउट हुआ तो ये बन जाएगा 1 ओवर x प्लस 1। इस तरह 1 ओवर x प्लस 1 ये रैशनल फ्रैक्शन भी है। रैशनल फ्रैक्शन है तो ये रैशनल फंक्शन भी होगा, लेकिन जो हमें ये स्टार्ट वाला फ्रैक्शन दिया गया है ये सिर्फ रैशनल फंक्शन है, ये इसे हम रैशनल फ्रैक्शन नहीं कह सकते। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है। तो अगर हम डिनोमिनेटर के फैक्टर देखें x प्लस 3 एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर x प्लस 1 है, तो यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसे हम रैशनल फ्रैक्शन कहेंगे। अब चूंकि ये रैशनल फ्रैक्शन है तो ये रैशनल फंक्शन भी होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये रैशनल फ्रैक्शन है तो रैशनल फंक्शन भी होगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये रैशनल फ्रैक्शन है तो डेफिनेटली रैशनल फंक्शन भी है। तो इस डेफिनेशन में हमने रैशनल फ्रैक्शन और रैशनल फंक्शन को देखा है कि इनमें क्या डिफरेंस है। हम कह सकते हैं कि हर रैशनल फ्रैक्शन रैशनल फंक्शन होता है, लेकिन रैशनल फंक्शन में और में नॉट बी रैशनल फ्रैक्शन। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। A rational fraction px over qx where qx not equal to 0 is called proper rational fraction if degree of px less than the degree of qx। मीन्स के ऐसा रैशनल फ्रैक्शन प्रॉपर कहलाएगा जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से स्ट्रिक्टली लेस देन होगी। ऐसे रैशनल फ्रैक्शन को प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। 2 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। न्यूमरेटर की डिग्री 0 है जबकि डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो न्यूमरेटर की डिग्री लेस देन है डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में x प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। यहाँ भी न्यूमरेटर की डिग्री 1 है जबकि डिनोमिनेटर में डिग्री पोलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो ये भी प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है
improper rational fraction. A rational fraction px over qx where qx not equal to 0 is called improper rational fraction if the degree of px greater or equal to the degree of qx. मीन्स के न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर हो या न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी हो तो ऐसे रैशनल फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखा जाए तो न्यूमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री भी 2 है और डिनोमिनेटर की पॉलिनोमियल की डिग्री भी 2 है, दोनों की डिग्री इक्वल है, तो ये इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की एग्जाम्पल है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल में एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 1, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो न्यूमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 3 है और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 2 है। न्यूमिनेटर की डिग्री ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो ये भी इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्वेशन। An open sentence formed by using the sign of equality is called an equation. ऐसा सेंटेंस जो कि इक्वालिटी से बने इसे हम इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है कंडीशनल इक्वेशन। इट इज एन इक्वेशन इन विच two algebraic expressions are equal for particular values of variables. तो ऐसी इक्वेशन को हम कंडीशनल इक्वेशन कहते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसमें दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन वेरिएबल की खास वैल्यू के लिए इक्वल होंगे तो उसे हम कंडीशनल इक्वेशन कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं इसकी। 2x इज इक्वल टू 3, ये एक हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आ गया है 2x और दूसरा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन 3 है। तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन सिर्फ x की वैल्यू 3/2 के लिए ट्रू है, तो x की इस एक खास वैल्यू के लिए ये वाला अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इक्वल है, इसलिए इसे हम कहेंगे कंडीशनल इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ये आ गया है और ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इक्वल है दूसरे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन 0 के, तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन x की किन वैल्यू के लिए ट्रू होगा? x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 2। ये दो x की वैल्यूज ऐसी हैं जिनके लिए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल x को -3 पुट करें तो -3 स्क्वायर प्लस -3 -6, तो ये आना चाहिए 0 के इक्वल। इसे सिंपलीफाई करें तो 9 -3 -6 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन x की वैल्यू -3 के लिए इक्वल है। इसी तरह 2 के लिए भी चेक करें इसे। 2 स्क्वायर प्लस 2 -6 इज इक्वल टू 0, तो 4 प्लस 2 -6 इज इक्वल टू 0। मीन्स के 6 -6 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला अलजेब्राइक एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू 2 के लिए भी ट्रू है। ये सिर्फ x की इन दो वैल्यू के लिए ट्रू है और किसी वैल्यू के लिए ये वाला अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इक्वल नहीं है, तो ये भी एक कंडीशनल इक्वेशन कहलाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है आइडेंटिटी। इट इज एन इक्वेशन, ये एक ऐसी इक्वेशन है विच होल्ड्स गुड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल की तमाम वैल्यू के लिए होल्ड होती है, इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी। इसकी भी एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आ रही है x इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3x माइनस x/2। इस एक्सप्रेशन की राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो ये 3x/2 माइनस x/2 के इक्वल है। इसे अगर फर्दर सिंपलीफाई करें तो ये 2x/2 के इक्वल होगा। फर्दर ये इक्वल आ गया x के। लेफ्ट हैंड साइड भी x है तो राइट हैंड साइड भी x है, तो ये इक्वेशन x की तमाम वैल्यू के लिए होल्ड होगी, तो इसे कहेंगे आइडेंटिटी। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 और
राइट हैंड साइड इसकी इक्वल है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। तो अगर देखा जाए इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फैक्टर बनाए जाए तो ये इन्हीं फैक्टर के इक्वल है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। तो ये इक्वेशन भी x की तमाम वैल्यू के लिए ट्रू होगी। x की वैल्यू इसमें जो भी पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसकी इक्वल होगी। तो ये भी एक आइडेंटिटी है। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री की फेमस आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसे भी हम आइडेंटिटी कहते हैं। तो मीन्स के आइडेंटिटी और कंडीशनल इक्वेशन में क्या फ़र्क हुआ। आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन है जो वेरिएबल की तमाम वैल्यू के लिए होल्ड होती है, जबकि कंडीशनल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन वेरिएबल की खास वैल्यू के लिए इक्वल होंगी। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन भी कह सकते हैं इसे। डेफिनेशन है इसकी टू एक्सप्रेस ए सिंगल रैशनल फ्रैक्शन एज ए सम ऑफ टू और मोर रैशनल फ्रैक्शंस इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। मींस के पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन एक ऐसा रेजोल्यूशन है जिसमें हम एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन को टू और मोर देन टू रैशनल फ्रैक्शंस में एक्सप्रेस करने को हम पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन आ गया है, क्योंकि ये मजीद इनमें कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इस रैशनल फ्रैक्शन को अगर हम एक्सप्रेस कर दें 4 ओवर एक्स प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 4 के इक्वल, तो इस पूरे प्रोसीजर को हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एक हमारे पास रैशनल फ्रैक्शंस आ गया है और इस रैशनल फ्रैक्शंस को हमने एक्सप्रेस कर दिया है 3 रैशनल फ्रैक्शंस के सम में। पहला रैशनल फ्रैक्शन, ये दूसरा रैशनल फ्रैक्शन और ये तीसरा रैशनल फ्रैक्शन। तो इस एक्सप्रेशन को कहते हैं रैशनल फ्रैक्शंस रेजोल्यूशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है पार्शियल फ्रैक्शन। ईच एक्सप्रेस्ड रैशनल फ्रैक्शन इन पार्शियल फ्रैक्शंस रेजोल्यूशन। पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन में हर रैशनल एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। कल जो एग्जांपल्स हमने लास्ट डेफिनेशन में देखी है पार्शियल फ्रैक्शंस रेजोल्यूशन में, ये हमारे पास एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन था, इसे हमने 2 रैशनल फ्रैक्शंस के सम में एक्सप्रेस किए हैं। तो इस एक्सप्रेशन में ये जो एक हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन है इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। इसी तरह ये जो दूसरा रैशनल फ्रैक्शन है इसे भी हम पार्शियल फ्रैक्शन कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हमने ये ली थी, ये एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन था, इसे हमने 3 रैशनल फ्रैक्शंस के सम में एक्सप्रेस किया था। तो इनमें से हर एक पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। ये पहला पार्शियल फ्रैक्शन, ये दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन और ये इसका थर्ड पार्शियल फ्रैक्शन।